संधि किसको बोलते हैं? तो कहते हैं संधि, दो वर्णों के विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? यह प्रश्न पूछता है। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच भी कहते हैं ना, अच संधि, अच संधि कहा जाता है स्वर संधि को। और व्यंजन संधि, तीसरे नंबर पे है विसर्ग संधि। व्यंजन को हल कहते हैं, स्वर और व्यंजन को अल कहते हैं। अच संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि के लिए कहेंगे हल संधि, और अच अल दोनों के लिए जोड़ना हो तो अल कह सकते हैं, दोनों वर्ण आ जाते हैं। विसर्ग संधि 3 संधि है, अच, हल और विसर्ग। और से अच मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में कौन कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, दीर्घ संधि, प्रकृति भाव संधि, गुण संधि। ये सभी स्वर संधि के भेद है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं स्वर संधि के भेद। अयादि, वृद्धि, पररूप, पूर्वरूप, दीर्घ संधि, प्रकृति भाव, गुण संधि और यण संधि। अब देखिए हल संधि के भेद कौन कौन से हैं? जस्त्व संधि, स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि, स्तुनाष्टु। स्तुत्व संधि के लिए सूत्र है स्तोश्चुनाष्टु। अनुस्वार संधि, हल संधि में एक अनुस्वार संधि भी होता है जिसमें म कई जगह हलंत रहेगा, जब बाद में स्वर होगा तो हलंत रहेगा, और बाद में यदि व्यंजन होगा तो अनुस्वार हो जाएगा। चर्त्व संधि, खरीच। जस्त्व संधि, ये हल संधि के भेद हैं। यण संधि में सबसे पहला नंबर पे हमें पढ़ना है यण संधि। यण संधि के लिए एक सूत्र है इको यणचि, इको यणचि। आपने प्रत्याहार पढ़ा है, एक यहाँ पे आया हुआ है एक, एक मतलब होता है ई, उ, री और री। ये सभी एक प्रत्याहार में आते हैं। ई, उ, री, री, चारों वर्ण एक प्रत्याहार में आता है। ई, उ, री, री। कहते हैं इकः स्थाने, एक के स्थान पर यणादेशो भवति, एक के स्थान पर यण आदेश होता है। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यण प्रत्याहार में य, व, र, ल। उसी वर्ण के समान हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। हो यदि उसी वर्ण के समान होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, परंतु यहाँ दीर्घ संधि नहीं, अपितु यण संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए कहता है एक वर्ण का असवर्ण अच होगा, एक वर्ण के बाद असवर्ण अच होगा तो एक के स्थान पर यण आदेश होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, ई और ई के बाद असवर्ण स्वर वर्ण अच ई को य हो जाएगा। असवर्ण स्वर वर्ण में कोई भी वर्ण हो उधर दूसरे तरफ, ए हो, ओ हो, परंतु ई नहीं होना चाहिए। यदि ई दूसरी तरफ भी होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। उ और उ असवर्ण स्वर वर्ण दूसरी तरफ होगा, अच, तो उसको व हो जाएगा। री और री के बाद यदि असवर्ण स्वर वर्ण अच होगा तो र हो जाएगा। री के बाद यदि असवर्ण स्वर वर्ण होगा तो ल हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रति प्लस एकः, प्रति में ई शब्द है, प्रति शब्द देखिए, प्रति में ई है, अलग करेंगे तो प्र, अलग करने बनेगा प्र, और त हलंत ई को कहता है नियम के अनुसार इका स्थान यणादेशो भवति, ई को य हो जाता है, वो भी हलंत होगा, य जो होगा वो हलंत रहेगा। बाद में ए है, ए जुड़ जाएगा
बनेगा प्रत्येकः, प्रत्येकः। मधु दूसरा उदाहरण है ऊ का। मधु दूसरी तरफ है अरि। ऊ को वह होता है और दूसरी तरफ अ है, दोनों जुड़ करके बन जाएगा मध्वरी। मातृ री को अर होता है, मातृ री को र होता है, इसमें मातृ री को र हो जाएगा और बाद में आ है, बन जाएगा मात्रा कृति आकृति। मातृ प्लस आकृति मात्राकृति, लृ प्लस आकृति लाकृति। लृ को क्या होता है ल। नियम याद कर लीजिए और कुछ उदाहरण याद कर लेना है, इसका समझ में आ जाएगा। फिर पिछली बार इसी में पूछा था ना, प्रत्येकम, प्रत्येक पूछा था कल जो पढ़ रहे थे। यद्यपि प्रत्येकः एक उदाहरण था इसमें से, यण संधि में से एक उदाहरण। प्रति प्लस एकः प्रत्येकः। यण संधि के उदाहरणों का विश्लेषण सूत्र है इको यणचि। यण संधि करने वाला सूत्र इको यणचि है। और फिर अच्छी तरह समझिए इसको। एक स्थान यण स्यात् अचि परे संहितायाम, अर्थात एक वर्ण का ई उ री री रील री को ई को य, उ को व, री को र, री को ल। असवर्ण वर्ण में आ जाएगा कोई भी वर्ण हो, बस सवर्णी नहीं होना चाहिए, तब आदेश होगा। ई को य हो जाए, ई को य हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को र होगा, री और री को ल हो जाएगा। बाद में असवर्ण वर्ण होगा तो। आगे उदाहरण देखिए, और जहां समझ में नहीं आएगा बोल दीजिएगा। अब ई का उदाहरण। ई को य होता है, ई और अ, मतलब कहा था ना असवर्ण वर्ण होना चाहिए, सवर्ण नहीं होना चाहिए। ई के बाद यहाँ पे अ है और कहता है कि ई को क्या हो जाएगा, फिर अ है तो य हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रत्यंग अंगम, प्रति प्लस अंगम प्रत्यंगम, प्रत ई और बाद में अंगम। असवर्ण है, ई के बाद अ है, बन जाएगा ई को हो जाएगा य और रूप बनेगा प्रत्यंगम। बिल्कुल अच्छी तरह समझाया है इसमें। ई बाद में असवर्ण वर्ण आ है तो ई को य हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे नदी प्लस आगमः नद्यागमः रूप बनता है। कैसे बनेगा? नदी में ई है, बड़ी ई, और नियमतः एक स्थान यणादेश होती। ई के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? य हो जाएगा। और य दोनों मिलेगा, द आधा है और य दोनों मिलकर के क्या बनता है? द्य। द्य और बाद में आ है, बनेगा नद्यागमः। उ और असवर्ण वर्ण अ है, ऐसे में उ को व हो जाएगा। उदाहरण है मध्वरी। मध्वरी में से उ को निकालेंगे और बाद में अरि है, उ को व होता है, रूप बन जाएगा मध्वरी। बड़ा उ का उदाहरण उ बाद में असवर्ण वर्ण ई, जैसे मध्विदम, मधु प्लस इदम मध्विदम। मधु को उ को व हो जाता है और बाद में ई है, जोड़ करके बन जाएगा मध्विदम। री और असवर्ण वर्ण ई है, जैसे उदाहरण है मातृच्छा। मातृ प्लस इच्छा, मातृ में से मातृ को अलग करेंगे, मातृ को, तो अंतिम में देखिए री आएगा। री को र होता है, नियम कहता है एक के स्थान पर यन होता है तो एक में री आता है, री को र हो जाता है और बाद में ई है तो बन जाएगा मातृच्छा। री और आ का उदाहरण है पित्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, इसको अलग करेंगे तो बनेगा पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। पित
री अलग करेंगे तो बनेगा पित और री। दूसरे तरफ है आज्ञा, दोनों को मिला देंगे पित्राज्ञा। री को क्या होता है? रो, री को रो होता है, पित्राज्ञा बन जाएगा। अगला नियम है री को ल होता है परंतु असवर्ण होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। री को ल होता है, उदाहरण है लर्थम, ली प्लस अर्थम लर्थम। री को ल हो गया, बाद में अर्थम था, जुड़ जाता है, लर्थम बन जाएगा। ये जो आदेश हो रहे हैं ना, य व र ल हलंत है, इसलिए पिछला वर्ण आकर के मिल जाता है। ई और ई का उदाहरण यह होता है, जैसे प्रति प्लस अंगम प्रत्यंगम, यदि प्लस अपि यद्यपि। ई को यह हो गया है, बाद में अ है, दोनों जुड़ जाता है, यद्यपि बनेगा। इति प्लस आदि इत्यादि, ई और अ, ई को यह हो जाएगा, इत्यादि बनेगा। इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, ई को यह हो गया और बाद में ऊ है, जुड़ जाता है, इत्युक्त्वा बनेगा। ही प्लस आत्मनः ह्यात्मनः, ह्यात्मनः कैसे बना? ह्यात्मनः, ही में ई है, ही में ई है, ई को क्या होता है? नियमतः यह होता है, ह्य बन जाएगा, ह्य और बाद में आ है, ह्या बनेगा, यात्मनः, ह्य प्लस आत्मनः यात्मनः। नदी प्लस आगमः, नदी प्लस आगमः नद्यागमः, दोनों जोड़ करके बन जाता है प्रत्युषा। नारी प्लस आश्रमः, नारी, ई को यह हो जाता है और बाद में आ है, नार्याश्रम बन जाएगा। साधु प्लस अस्ति, ऊ को क्या होता है नियम के अनुसार? ऊ को वह होता है, ऊ का वह हो जाएगा, बाद में अ है, साध्वस्ति बनेगा, साधु प्लस अस्ति साध्वस्ति। लघु प्लस आचारः लघ्वाचारः, क्यों? क्योंकि ऊ को वह हो जाएगा और बाद में आ है, लघ्वाचार जुड़ करके बन जाएगा। पित्रर्थम, पितृ प्लस अर्थम पित्रर्थम, पितृ प्लस अर्थम। री को र होकर के बन गया है पित्रर्थम। री प्लस आगता बन जाएगा रागता लागता, री को ल हो जाता है, बन जाता है लागता। स्वागतम, स्वागतम को अलग करेंगे तो क्या बनेगा? सु प्लस आगतम स्वागतम। बहुत सरल है और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है इसमें, इसको याद कीजिए, याद करने वाला है। ये देखिए, इसको याद क्या करना है? एक के स्थान पर एक में कौन कौन से आ जाएंगे? ई को य होता है, ऊ को व होता है, री को र होता है, री को ल होता है। यदि इतना याद कर लिए, उसके बाद उदाहरण देख लेना है, समझ में आ जाएगा। पर ये वाला याद होना चाहिए, एक के स्थान पर यण आदेश होता है, असवर्ण अच परे हो तो एक स्थाने यणादेश भवति। और उदाहरण देख लीजिए जल्दी जल्दी। बधु प्लस आगमनम बन जाता है बध्वागमनम, बधु में ऊ है, ऊ को वह हो जाता है, बन जाएगा बध्वागमनम। सु प्लस अल्पः स्वल्पः बनेगा, सु को ऊ को वह हो जाएगा, स्वल्पः। विष्णु प्लस आज्ञा विष्णुआज्ञा, ऊ को वह, विष्णुआज्ञा। अनु प्लस अयः अन्वयः। साधु प्लस आदेशः साध्वादेशः। यदि प्लस एवं, ई को क्या हो जाएगा? ए। यद्येवं, एक उदाहरण तो पक्का यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। जितना सारा उदाहरण दिया गया है इसी को अच्छी तरह से अलग अलग करके याद कर लीजिएगा, नियम याद कर लेना है। और इतना उदाहरण यदि देख लिए आप, परीक्षा में पक्का है कि इसमें से एक आना है यण संधि में। साधु आदेश साध्वादेश, यदि प्लस एवं यद्येवं। शंभु आकारः, ऊ को वह हो जाता है, बनता है शंभुआकारः। कर्तृ प्लस आ कर्त्रा। मातृ प्लस अनुज्ञा मात्रनुज्ञा। मातृ प्लस आदेशः मात्रादेशः।
पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा बनता है, री को र हो जाता है। अनुएशनम, अन्वेषणम बनेगा, ऊ को वह हो जाता है और बाद में जो ए दिया हुआ है वो जुड़ जाता है, अन्वेषणम हो जाएगा। भ्रातृ प्लस अंशः, भ्रात्रंशः, री को र होकर के बन जाएगा भ्रात्रंशः। जननी प्लस उदकम, जनन्युदकम, ई को य हो गया है, जनन्युदकम, और बाद में जो ऊ है वो मिल गया है, जनन्युदकम। यण वर्ण नोट में देखिए क्या कहता है, यण वर्ण य व र लो को कहते हैं, याद कर लीजिए इसको, ऐसा पूछता है, पिछली बार पूछा गया था संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर। यण वर्ण य व र लो को कहते हैं जब किसी वर्ण के स्थान पर ये यण वर्ण आदेश के रूप में होता है तो उसे यण संधि कहते हैं। इस संधि में एक वर्ण अर्थात ई उ नहीं ई उ री री और री शब्द पद के अंत में रहता है तथा उसके बाद सवर्ण अच, असवर्ण अच में उसके समान अच नहीं होना चाहिए, उसके समान होगा दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है। अ हो, ई हो, ओ हो, री स्वर वर्ण होता है तो एक वर्ण के स्थान पर क्रमशः यण वर्ण का आदेश होता है। क्रमशः कैसे आदेश होगा, ई को य, ओ को व, री को ल और री को र। आगे देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः स्थाने दीर्घादेश होती, अकः सवर्णात् अचि परे, अक से परे यदि सवर्ण अच हो तो, सवर्ण मतलब उसके समान सवर्ण होगा तो, पूर्व परयो स्थाने, पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होती। अक के बाद में यदि सवर्ण अच हो तो, अच मतलब स्वर, अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ री री, ये अक में वर्ण आते हैं, अ ई उ री री। तो अक के स्थान पर अकः, अक को यदि सवर्ण अच हो बाद में तो दीर्घ हो जाएगा, सवर्णी अच परे हो तो दीर्घादेश हो जाता है। जैसे अक है अ आ ई उ री री, ये अक में आते हैं और इनके समान ही होना चाहिए वर्ण कहता है। सवर्ण अच होगा तो कैसे, जैसे अ है, दूसरी तरफ सवर्ण अच अ आ ई उ री री। सवर्णी कहने का मतलब समझ जाइए कि अ कहने से आ का भी ग्रहण हो जाएगा, सवर्णी में आ जाता है। अ आ, ई बड़ी ई भी है दूसरी तरफ तो भी जोड़ा में आ जाएगा, उ री री, ये सभी सवर्णी कहलाते हैं। इनको दीर्घादेश हो जाता है, आ और ओ और आ को आ हो जाएगा, ई और ई होगा तो ई होगा, उ को उ हो जाएगा, री को री, बड़ी री हो जाएगा। अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको याद कर लीजिए, अ ई उ री री, ये वर्ण आते हैं, अ ई उ री री। इन वर्णों को सवर्णी अच परे रहते दोनों को पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। यहाँ पे री की री दिया है, री नहीं दिया है, री भी होगा, एक री वर्ण भी होगा, लिख सवर्णी। तो अ ई उ री के स्थान पर पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है यदि सवर्ण होगा तो। री भी लिख दिया है यहाँ पे, री भी हो जाएगा, पर री वर्णस्य दीर्घा न संति, री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। उदाहरण देखिए, दीर्घ संधि बहुत ज़्यादा उदाहरण मिलता है इसका। अ और आ दोनों सवर्ण हैं, अ सवर्णी है, सजातीय है, दोनों को मिला करके आ बनेगा। उदाहरण स्वरूप देखिए, धर्मार्थ बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु,
धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। धर्म जो पहला शब्द है धर्म, धर्मा बोलते हैं धर्मा, अंतिम में अ सुनाई दे रहा है, धर्मा। अर्थ म में अ छिपा हुआ है, मिलकर के बन जाएगा अ और आ मिलकर के आ बन जाएगा, धर्मार्थ। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, पूर्व परयो स्थाने दीर्घादेशो भवति। केन सूत्रेण, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से। संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। फिर कहता है हिमालय, एक शब्द हिमालय है, हिमालय में कौन सी संधि होगी? हिम प्लस आलय, दीर्घ संधि हो जाएगी, हिम प्लस आलय। हिम में म, हिम बोलते हैं हिम, अ सुनाई दे रहा है ना, तो अ और बाद में जो आ है, इन दोनों को मिला करके बन जाता है आ। पूर्व और पर के स्थान पर आ आदेश होता है, बनेगा हिमालय। तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, तथा में आ है और दूसरे तरफ अ है, सवर्णी है कि नहीं है? सजातीय है, अ और आ सजातीय है, ई सजातीय है, और री सजातीय है, ओ सजातीय है। तो यहाँ पे अ और आ सजातीय है, यहाँ आ और अ, तथा प्लस अपि तथापि बन जाएगा। विद्या प्लस आलयः, विद्यालय, कक्षा में पढ़ाते होंगे क्लास में, तो आता होगा ये सब उदाहरण, बहुत उदाहरण आता है। तो विद्यालयः, विद्या प्लस आलयः, एक तरफ आ है दूसरी तरफ भी आ है, दोनों सवर्णी है, सजातीय है, मिलकर के बन जाता है आ, विद्यालयः। ई और ई मिलकर के बन जाता है बड़ी ई। एक तरफ छोटी ई रहेगा, दूसरी तरफ बड़ी ई, तो भी बड़ी ई। कपि प्लस इंद्र बनेगा कपींद्र, कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। कपि में छोटी ई होती है, कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। गिरीश एक शब्द है, गिरीश, गिरी छोटी ई और बाद में बड़ी ई है, गिरीशः, बड़ी हो जाएगा दोनों को मिला करके, पूर्व पर के स्थान पे सवर्ण दीर्घ, गिरीशः। सुधींद्र एक उदाहरण है, सुधींद्र, सुधी बड़ी ई होता है, सुधी प्लस इंद्र, और इंद्र में छोटी ई है, दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा, बनेगा सुधींद्र। पूर्व पर के स्थान पे दीर्घादेश हो जाता है। दीर्घ संधि के और उदाहरण देखिए, ई को ई हो जाएगा, उदाहरण है श्री प्लस ईसह, श्रीसह, श्री प्लस ईसह, श्रीसह बनेगा। ऊ को ऊ वाला उदाहरण देखिए, गुरु प्लस उपदेशः, गुरु प्लस उपदेशः, गुरुपदेशः। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी बनता है। ऊ और ऊ को ऊ होता है बधु प्लस उत्सव, बधुत्सवः, बधु प्लस उत्सव, बधुत्सवः। बधु प्लस ऊ, बधुः, बड़ा ऊ हो रहा है। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, पितृणम, मातृणम में, पितृणम, मातृणम। मातृणम तथा पितृणम में री की मात्रा दीर्घ है, लिख दिया है नीचे। अ और आ का उदाहरण देखिए, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। वेद प्लस अंत, वेदांत, वेद प्लस अंत। द में अ छिपा हुआ है और बाद में भी अ है, दोनों मिलकर के बन जाएगा आ। पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है? पूर्व परयो स्थाने दीर्घादेशो भवति, पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अ और अ मिलकर के आ हो गया। आकार सवर्ण दीर्घ सूत्र से हुआ है, दीर्घ संधि है। वेदांत का अलग पूछ सकता है, वेदांत का संधि विच्छेद क्या होगा? वेद प्लस अंत,
वेदांत। संधि कौन सी है, ये प्रश्न भी आ सकता है। दीर्घ संधि है, किस सूत्र से हुआ है या किस सूत्र से का उदाहरण है। अकाल सवर्ण दीर्घ सूत्र का उदाहरण है। वेदांग शब्द सुने हैं, वेदांग। वेदांग कितने होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। अब कहता है वेदांग कैसे बना, वेद प्लस अंग, वेद प्लस अंग वेदांग। नियम क्या कहता है कि अ के बाद में यदि सवर्णी वर्ण होगा, मतलब अक के बाद में सवर्णी वर्ण होगा तो दीर्घादेश हो जाएगा। अक में अ आता है, वेद में द में अ छिपा हुआ है, बाद में अ है, दोनों मिलकर के बन जाएगा आ, वेदांग। पुर प्लस अरिहि पुरारी, पुर प्लस अरिहि पुरारी। हिम प्लस आलयः हिमालयः। कार्य प्लस आलयः कार्यालयः। देव प्लस आलयः देवालयः। छात्र प्लस आवासः छात्रावासः। जिन साथियों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है अभी, वो क्या करेंगे, नियम याद करेंगे, सूत्र याद करेंगे और जितना उदाहरण दिया हुआ है इसको बार बार पढ़ेंगे, पक्का याद हो जाएगा। कल परसों बोलेंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है। बार बार इसको पढ़िएगा, बस उदाहरण को नियम याद करके उदाहरण बार बार समझिएगा क्या हुआ है इसमें, सब समझ में आ जाएगा। अगला है आ और आ का उदाहरण, दया प्लस आनंदः दयानंदः। दयानंद का अलग संधि विच्छेद कीजिए, ऐसे पूछ सकता है, दयानंद का संधि विच्छेद कीजिए या इनमें से कौन सा उचित है। दया प्लस आनंदः दयानंदः। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। महा प्लस आत्मा महात्मा। प्रभा प्लस आकरः प्रभाकरः। प्रभा प्लस आकरः प्रभाकरः। प्रभा, भा में आ है और आ दूसरी तरफ भी आ है, दोनों अर्थात पूर्व वर्ण प्रभा और पर वर्ण आ दोनों मिलकर के दीर्घादेश हो जाता है, क्योंकि सवर्णी है इसलिए। तथा प्लस अपि तथापि। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। परीक्षार्थी बन करके परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा में ध्यान रखना है, यदि इस तरह की संधि आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। और जिस विद्यालय में आप परीक्षा देने जाएंगे उस विद्यालय में भी दीर्घ संधि है, विद्या प्लस आलय विद्यालय। गिरीशः नदीशः। विद्यार्थी बन करके जाएंगे, परीक्षार्थी बन के जाएंगे, सब में दीर्घ संधि है। विद्या प्लस अनुभवः विद्या अनुभवः। इससे पहले स्वागतम पढ़े हैं, स्वागतम में कौन सी संधि होगी और क्या अलग करेंगे स्वागतम को। गुड, सो जोड़ आगतम। संधि का नाम बोलिए, यण संधि। गुड। आगे है ई, और ई को ई होता है, इसका उदाहरण है कवि प्लस इंद्र कविंद्र। दीर्घ हो जाता है, सवर्णी है, समझ जाइए इसको। ई और ई दोनों सवर्ण हैं और कहता है सवर्ण होगा तो दीर्घ हो जाएगा, बहुत सामान्य नियम है इसका। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। रवि प्लस इंद्र। रवि मतलब क्या होता है, सूर्य। हाँ, सूर्य। रवि प्लस इंद्र रविंद्र बनता है। रविंद्र नाम सुने हैं अच्छी तरह से, रविंद्र। रविंद्र में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और अलग करेंगे तो रवि में छोटी ई और इंद्र, इंद्र है वो दूसरी तरफ, ई छोटी है, रविंद्र बनेगा। मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। दीर्घ हो जाता है यहाँ भी। अपि प्लस इदम अपीदम। कपिशः। कपि प्लस ईशः कपीशः। कविस्वरः। कवि प्लस ईश्वरः कविस्वरः। गिरीशः। गिरि प्लस ईशः गिरीशः। मुनिस् प्लस ईश्वरः मुनीश्वरः। ये ई और ई का उदाहरण था, और भी उदाहरण है, देख लीजिए, सब याद हो जाएगा।
सुधी प्लस इंद्र, सुधींद्र। दीर्घ ई है, दूसरी तरफ भी ई है, दोनों मिलकर के बन जाता है बड़ी ई, दीर्घ ई, सुधींद्र। देवी प्लस इच्छा, देवीच्छा। ई और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई को बन जाएगा ई, बड़ी। कैसे उदाहरण है? श्री प्लस ईशः, श्रीशः। मही प्लस ईशः, महिषः। सती प्लस ईशः, सतीशः। सती प्लस ईशः, सतीशः। नदी प्लस ईशः, नदीशः। ऊ का उदाहरण, ऊ और ऊ का उदाहरण देखिए। मधु प्लस उत्सवः। मधु में छोटा ऊ है, बाद में भी उत्सव में छोटा ऊ है, परंतु जब दीर्घ संधि होगी तो सवर्णी वर्ण है दोनों, उनको पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है? दीर्घादेश हो जाता है, बन जाएगा मधुत्सवः। विधु प्लस उदयः, विधुदयः। यहाँ भी दीर्घ हो गया है। गुरु प्लस उपदेशः, गुरुपदेशः। गुरुपदेशः यदि आ जाता है अलग करने के लिए तो गुरु में ह्रस्व की मात्रा और उपदेशः, उ में भी ह्रस्व की मात्रा, ह्रस्व की मात्रा, बन जाएगा गुरुपदेशः। साधु प्लस उक्तम, साधुक्तम। अधिकतर क्वेश्चन इसमें से इसी तरह से आएगा। बधुत्सव को अलग कीजिए या फिर बधु उत्सव, बधु प्लस उत्सव का रूप क्या बनेगा? अधिकतर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। विधु प्लस उदय, विधुदय। मधु प्लस उदय, मधुदय। उ और उ का उदाहरण है बधु उत्सव, बधुत्सव। भू प्लस उत्सव, भूत्सव। ये दीर्घ संधि। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। भू प्लस ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम। भू को ऊ हो गया है, भू और ऊ, मतलब ऊ और ऊ को के ऊ ही होता है, दोनों सवर्णी हैं, ऊ हो जाएगा। भानु प्लस ऊर्ध्वम, भानुर्ध्वम। भू प्लस ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम। नमस्ते। देवीच्छा, देवीच्छा को अलग कीजिए, क्या बनेगा? देवीच्छा। गुण संधि, गुण संधि के लिए सूत्र है आद्गुणः। आद्गुणः सूत्र है और सूत्र कहता है असवर्णात् अवर्णाद असवर्ण अचि परे पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः भवति। अवर्णाद असवर्ण अचि परे, अवर्ण से, अवर्णाद कहाँ का रूप है? पंचमी विभक्ति एक वचन, तो भी होता है और दो भी होता है। अवर्णात, अवर्ण से। असवर्ण अचि परे, असवर्ण अच परे होना चाहिए। अभी आपने दीर्घ संधि पढ़ा, वहां पे कहा था सवर्ण अच परे होना चाहिए, तभी पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ आदेश होता। पर अन्य सभी संधियों में कहता है असवर्ण अच होना चाहिए, दीर्घ संधि को छोड़ करके। सवर्ण होगा तो दीर्घ, असवर्ण होगा तो अन्य दूसरी संधियां हो जाएगी। यहाँ कहता है अवर्णाद असवर्ण अचि परे, अवर्ण से उत्तर असवर्ण अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पे, पूर्व मतलब पहला वर्ण और पर मतलब दूसरा वर्ण, उसके स्थान पर गुण एकादेश होवति, गुण आदेश होता है। पूर्व परयो स्थाने गुणादेश होवति, पूर्व और पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। सूत्र कौन सा है गुण संधि का? आद्गुणः। और गुण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? अदें गुणः एक सूत्र है पाणिनि का, द्वितीय सूत्र है अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ का द्वितीय सूत्र है। प्रथम है वृद्धिरादेश और दूसरा सूत्र है अदें गुणः, गुण संज्ञा होता है। गुण संज्ञा का फल क्या है? आद्गुणः। हाँ, असवर्ण अचि अवर्णात् असवर्ण अचि परे पूर्व परयो स्थाने गुणादेश होवति। अब देखिए गुण किसकी किसकी होती है। अक, अ और आ अवर्णाद में आ जाएगा, अवर्णाद में अ या आ। इसके बाद असवर्ण अच, अचि परे अ, आ, ई, उ के बाद गुण होता है
एक ए, ओ, अर, अल ये आदेश होते हैं। अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाएगा। अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा। अ या आ के बाद री हो तो अर हो जाएगा। अ या आ के बाद री हो तो अल हो जाएगा। ये इसका नियम है। उदाहरण को देख लीजिए, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। अ और ई को ए होता है। अ या ई के बाद अ और ई के बाद यदि ए हो तो ए हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप धर्मेंद्र, धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र रूप बनता है। धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र। दिनेशः क्या बनेगा? दिनेशः दिन प्लस ईशः दिनेश। शुरू में अ है, पूर्व रूप में पहले वाले वर्ण में अ है, बाद में ई है, दोनों मिलकर के क्या बनता है? ए होता है। आ और ई को ए हो जाता है गुण संधि में। दिनेशः बनेगा। महेंद्र, महेंद्र को अलग करेंगे, महा प्लस इंद्र। अब इसको देखिए, मह शब्द नहीं होता है, महा शब्द होता है, इसलिए बन जाएगा महा जोड़ इंद्र महेंद्र। आ और ई को ए होता है। महेशः, महाजोड़ ईशः महेशः। प्रैक्टिस करेंगे ना, लगातार पढ़ेंगे 3-4 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी तरह सजाया भी गया है, सब समझ में आ जाएगा। आ और ई को ए होता है। महा प्लस ईशः महेशः। बोलिए। भाग्योदयः, भाग्योदय एक उदाहरण है, इसको अलग कीजिए, बनेगा भाग्य प्लस उदयः। भाग्य प्लस उदयः बनेगा भाग्योदयः। भाग्य य में अ छिपा हुआ है, भाग्य, भाग्य प्लस उदयः भाग्योदयः। और अ या अ और उ को बन जाता है ओ, भाग्योदयः। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। जल शब्द में ल में ओ छिपा हुआ है और बाद में ऊ है, ऊ को ओ होता है। नियम कहता है अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाता है। और या ऊ, शुरू में जल में अ है और बाद में ऊ है, दोनों को क्या हो जाएगा? ओ, ओ होगा, बनेगा जलोर्मी। गंगा प्लस उदकम। गंगा शब्द के अंत में अंतिम वर्ण क्या है? गंगा शब्द के अंत में आ, गुड। और उदकम में पहला वर्ण कौन सा है? ऊ। दोनों मिलकर के क्या होता है? ये नियम क्या कहता है गुण संज्ञा वाला? ओ हो जाता है। गंगा का आ और उदकम का ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, बनेगा गंगोदकम, गंगोदकम। अब महोर्मी बताइए आप। महा शब्द के अंत में अंतिम वर्ण क्या आएगा? आ। और उर्मी शब्द के प्रारंभ में कौन सा वर्ण आएगा? ऊ, ऊ। दोनों मिलकर के क्या बनता है? आ के बाद में ऊ हो तो ओ हो जाता है, बनेगा महोर्मी। महोर्मी को अलग कीजिए। उर्मी मतलब क्या होता है? और आ और ऊ के बाद ओ हो सकता है गंगा प्लस आ, उदकम गंगोदकम। महामूर्ख, आ और री मिलकर के अर बनता है। नियम कहता है अ और आ हो तो उसको अर हो जाता है, अर। राजर्षि एक शब्द है, राजर्षि नाम सुना होगा आपने, राजर्षि। अद्य स राजर्षि ऋषिभिर विसर्जितः आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतः पुरम गतः इतो गत वृत्तांतम स्मरति नवा इति। यह विज्ञान शकुंतलम का एक उक्ति है। राजर्षि, राजर्षि दुष्यंत के लिए आया है वहां पे। राजर्षि में कौन सी संधि होगी यदि पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे? गुण संधि। राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि इत्यादि कहीं शब्द आए तब
वहाँ लगा दीजिएगा गुण संधि, राजर्षि, महर्षि, महर्षि। उदाहरण देख लीजिए किस तरह से बना है। राज प्लस ऋषि, री को अर होता है, राज शब्द के अंत में अ है और बाद में री है, दोनों को अर हो जाता है, बनेगा राजर्षि। महा प्लस ऋषि, महा शब्द के अंत में आ है, दूसरी तरफ री है, और नियम क्या कहता है, आ और री को अर होता है, अर र हलंत है, बन जाएगा महर्षि। अ और आ के बाद यदि री होगा तो दोनों को री वन को ल हो जाता है, जैसे अल हो जाता है। तब प्लस ऋकारः, तब कहाँ का रूप है, किसी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति। तब युवयोः युष्माकम, तब में वह अ छिपा हुआ है अंतिम में, और बाद में री है, री को अल हो जाएगा, अ और री मिलकर के बन जाएगा तवलकारः। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये तवलकारः। आ प्लस री, आ और री, आ और आ के बाद री आएगा तो अल हो जाता है। महा प्लस ऋकारः बनेगा महलकारः, तवलकारः, महलकारः। गुण संधि के अन्य उदाहरण देख लीजिए। रमेशः, महेशः, दिनेशः, महेशः, दिनेशः, गिरीशः, कौन सी संधि होगी, गुण संधि। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, उप प में और छिपा हुआ है, बाद में ई है, दोनों को मिलकर के बन जाता है ए, उपेंद्र। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदयः, सूर्योदयः। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तव प्लस ऋकारः, तवलकारः। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। रमा प्लस इंद्र, सुर प्लस ईशः, सुरेशः। राम प्लस ईश्वरः, रामेश्वरः। पर प्लस उपकारः, परोपकारः। महा प्लस उपदेशः, महोपदेशः। महा प्लस उदयः, महोदयः। महोदय शब्द लिखते हैं ना, महोदय गुण संधि है महोदय में। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, वर्ष ऋतु, इसको देखिए, वर्ष ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, अर हो गया है। भाग्य प्लस उदयः, भाग्योदयः। दूसरी तरफ देखिए, रमा प्लस ईशः, रमेशः। प्रासाद प्लस ऊर्ध्वः, प्रसादोर्ध्वः। उप प्लस ऋकारः, उपरकारः। उप प्लस ऋकारः, उपरकारः बन जाएगा। आ प्लस ऋकारः, आलकारः। नर प्लस ईशः, नरेशः। सुर प्लस इंद्रः, सुरेंद्रः। परम प्लस ईश्वरः, परमेश्वरः। हित प्लस उपदेशः, हितोपदेशः। चरण प्लस उदकम, चरणोदकम। गंगोर्मी को अलग कीजिए, गंगोर्मी। ऐसा प्लस रिद्धि, ऐसर्धि। राजा प्लस ईशः, राजेशः। राजा शब्द के अंत में कौन सा वर्ण आएगा, आ, और ईशा शब्द के प्रारंभ में कौन सा वर्ण आएगा, ई। दोनों को मिलकर के ए, राजेशः बन जाएगा। बहुत अच्छे। अभी कौन सा संधि पढ़ रहे थे, गुण संधि का सूत्र कौन सा है, ठीक है। वृद्धि संधि के नियम हैं। वृद्धि रेचि, ये कहता है अवर्णात् एचि परेहि पूर्वपरयोः स्थाने वृद्ध्येकादेशः भवति। अवर्णात् एचि परेहि पूर्वपरयोः स्थाने वृद्ध्या एकादेशः भवति। वृद्धि एकादेशः, यहाँ भी संधि हुई है, देखिए, वृद्ध्य एकादेशः। इसमें कौन सी संधि हुई, जो लिखा हुआ है यहाँ पे वृद्ध्य एकादेशः, वृद्धि प्लस एकादेशः नहीं, वृद्धि प्लस एकादेशः। परमहंस जी, वृद्धि प्लस एकादेशः, यण संधि, वृद्धि एकादेशः, यण संधि हुई है। अभी संधि पढ़ के आए हैं, याद कीजिएगा सभी।
कल सुनेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कहता है अवर्णात एची परे, अवर्ण से एच परे। एच में कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं? ए, ऐ, ओ और मिश्रित वर्ण जिसको बोलते हैं, ए, ऐ, ओ। अवर्णात एची परे अर्थात ए, ऐ और ओ परे हो, और या आ के बाद, और आ के बाद ए, ऐ, ओ हो तो क्या होगा? कहते हैं वृद्धि एकादेशो भवति, वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि में कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ, ए और ओ होगा, आ नहीं होगा, इसमें गलत टाइपिंग हो गया है। ऐ और ओ होता है, वृद्धि में हो जाएगा ऐ और ओ आदेश होता है। जैसे अ और आ के बाद में, अ और आ के बाद में ए हो जाता है, अ और ए हो तो भी ए हो जाएगा, अ या ए हो तो भी ए हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, समझ में आएगा। पहला उदाहरण है एक एकम, एक प्लस एकम, एक एकम। एक शब्द के अंतिम में कौन सा वर्ण आता है? अ। बाद में एकम शब्द के प्रारंभ में कौन सा वर्ण आएगा? ए। दोनों मिलकर के अ और ए मिलकर के बन जाता है ऐ। अ और ए मिलकर के बन जाएगा ऐ। दूसरा उदाहरण देखेंगे, समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। मतेक्यम है एक शब्द, मतेक्यम। मत प्लस एक्यम, मतेक्यम। मत शब्द के अंतिम में कौन सा वर्ण आएगा? अ। और ऐक्यम शब्द के प्रारंभ में कौन सा वर्ण आएगा? ऐ। दोनों मिलकर के बन जाता है ऐ। ऐ बन जाएगा मतैक्यम। गुड। सदैव शब्द सुना है आपने? सदैव, सदैव पढ़ाई करना चाहिए, सदैव चरैवैति, चरैवैति। सदा प्लस एव बनता है सदा, एक शब्द है सदा। सदा शब्द के अंत में कौन सा वर्ण है? आ। और एव शब्द के प्रारंभ में कौन सा वर्ण है? ए। ए। आ और ए मिलकर के क्या बनता है? ऐ बन जाएगा सदैव। उसी तरह से सदैक्यम, सदा का आ और ऐक्यम का ए मिलकर के बन जाएगा सदैक्यम, सदैक्यम। जलौघः, जल प्लस औघः। औघः शब्द के प्रारंभ में कौन सा वर्ण है? ओ है। जल शब्द के अंतिम में अ आता है, दोनों मिलकर के बन जाता है औ, बनेगा जलौघः। जलोष्णम, जल प्लस औष्ण्यम, जल प्लस औष्ण्यम, जलोष्ण्यम। आ और ओ को ओ हो जाता है, जैसे गंगोघः, गंगा प्लस ओघः, गंगोघः। महा प्लस औषधि, महौषधि। ये वाला उदाहरण भी बहुत ज़्यादा पूछता है, मौषधि वाला। महा प्लस औषधि, मौषधि होता है, वृद्धि संधि का उदाहरण है महौषधि। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा होगी। परंतु यहाँ पे आ का काम नहीं है, ऐ और औ का है। ऐ और औ कर रहा है। अगला है अयादि संधि। अयादि संधि के लिए एक सूत्र है एचो अयवा यावह। इसको अलग अलग याद कर सकते हैं, जैसे भी याद करना हो याद कर लेना है आपको। एचो अय अव आय आव। एच स्थाने एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एच में ए, ऐ, ओ और ओ, ये वर्ण आते हैं एच में। ए, ऐ, ओ प्रत्याहार पढ़े हैं, ए, ऐ, ओ। अच्छी तरह से याद कर लेना है, प्रत्याहार पढ़ाया गया है। ए, ऐ, ओ के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो क्रमशः ए, ऐ, ओ के स्थान पर अय, अव, आय, आव आदेश होते हैं। मतलब कि ए को ऐ होगा
ओ को ए को आई होगा, आई को अब होगा, ओ को आई होगा और ओ को आब हो जाएगा क्रम से। और अच्छी तरह से देखिए एच वर्ण में कौन कौन से आते हैं वर्ण, याद कर लीजिए। ए आई ओ औ, ए आई ओ जिसको कि मिश्रित स्वर भी बोलते हैं। ए आई ओ औ। एच वर्ण में आते हैं अय, ओ को अब, ए को अय होगा, ओ को अब होगा, ऐ को आई होगा और ओ को आब होगा। ए ओ क्रम इसका इस तरह से करेंगे ना, ए ओ और ए ओ, ये क्रम दे दीजिएगा। ए, हाँ ए ओ के स्थान पे आय अव आई आव आदेश होते हैं, आय आव, और ये हलंत है। अब देखिए उदाहरण में ए स्वर वर्ण है, ए स्वर, ए आई हो जाएगा, ए को आय, आई को आय, नीचे लिखा हुआ अच्छी तरह से दिया है, ए को आय, आई को आय, ओ स्वर को अब हो जाता है और ओ को आब हो जाता है, ओ को अब और ओ को आब। इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से, ये वाला बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, ये शुद्ध है, नीचे जो दिया है इसको याद करेंगे। ए को आय, ओ को अब, आई को आई, ओ को आव। अब बताइए भवनम, नयनम, चयनम, नायकः, पावकः, दायकः, कौन सी संधि होगी? आयादी संधि। कैसे होता है देख लेते हैं। गायकः, गायिका को अलग कीजिए। आय हुआ है परंतु गई प्लस अकह, गई प्लस अकह गायकः। उदाहरण देखिए, नयनम शब्द सुने होंगे आप, नयनम, डबल मात्रा होगी, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम नयनम बन जाएगा, ने प्लस अनम नयनम, चे प्लस अनम चैनम। ने को, ए को आई हुआ है, ने में जो ए है, ने में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा, और ए को क्या होता है? आई आदेश हो जाता है, ए के स्थान पर आई आदेश होता है, बनेगा नयनम। चे में ए की मात्रा है, ए को आई होता है, बन जाएगा चैनम। मुने, ए को आई होगा, बनेगा मुनये, मुने प्लस ए मुनये, मुनि प्लस ए मुनये। इसको अच्छी तरह से देखिए, अलग करने के लिए आता है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। पवनः, पवनः, तो सै प्लस अकह सायकः, दय प्लस अकह दायकः, गय प्लस अकह गायकः, ऐ को आय हो गया है। 9 प्लस इकह नाविकः, यहाँ पे बाद में इक है और ये जो ऐ होता है ना वो हलंत होता है, इसलिए जुड़ करके बन गया है नाविकः। पौ प्लस अकह पावकः, भौ प्लस उकह भावकः भावुकः, औ को अब होता है, बाद में उक है, जुड़ जाता है, बनता है भावुकः। गो प्लस आम बना गवाम, गो प्लस आम गवाम, गवाम कहाँ का रूप है? किस विभक्ति का रूप है? अयादी संधि है। रूप किस विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन? गवाम गवो गोशु,
सप्तमी। से प्लस अनम शयनम बनेगा, ए को ऐ हो जाएगा, ए को ऐ बनेगा, शयनम बनेगा। सखे प्लस ओ सखायो, सखायो बन जाएगा, सखायो। और एक दो संधि है बस, मन लगा के पढ़ लीजिए, फिर छुट्टी हो जाएगी। पूर्वरूप संधि के नियम। पूर्वरूप संधि नियम है ए ओ। ए ओ वर्ण के बाद यदि अकार या आकार हो तो दोनों के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश होता है। मध्य अर्धाकार आगच्छति, अर्ध आकार बोलते हैं, जो अवग्रह चिन्ह लगता है अर्ध आकार बोलते हैं इसको, अर्धाकार। जैसे ए और अ को ए हो जाएगा, ए या आ हो तो ए रहेगा, ओ या ओ हो तो ओ हो जाएगा, और ओ और आ हो तो भी ओ ही रहेगा। क्या हो रहा है? पूर्व रूप। जहां भी अवग्रह चिन्ह वाला आएगा वहां पूर्व रूप मानिएगा। मुने प्लस अत्र, हाँ मुने प्लस अत्र मुनेत्र, पहले वाला रूप रह गया, मुने में मुने था वैसे ही रह गया, परंतु बाद में जो अत्र का अ था उसके जगह पे अवग्रह चिन्ह लग गया, इसलिए कहते हैं पूर्व रूप। पहले जैसा रूप हो गया, बाद वाले को हरा दिया इसने, पहला वाला जीत गया। मुनि प्लस अत्र मुनेत्र, ए जीत गया और अ हार गया इसमें। अगला देखिए, नरे अस्मिन, नरे प्लस अस्मिन, यहां भी अ के जगह पे अवग्रह चिन्ह लग गया है। जहां भी अ आएगा पूर्व रूप संधि में उसके जगह पे अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। पहले वाला में ए होगा और ओ होगा, दो मात्राएं होंगी। सेवते प्लस अशोकः, सेवते शोकः। नगरे प्लस अस्मिन, नगरेस्मिन, इस नगर में। प्रभो प्लस अत्र, प्रभोत्र। ओ यहाँ पे ओ की जीत हुई और अ अवग्रह चिन्ह के रूप में आ गया, पूर्व रूप है इसलिए पहले वाले को आगे बढ़ा दिया। नगरे अपि, नगरेपि। बालो प्लस अवदत्, बालो वदत्। समझ पा रहे हैं इसको? बाद वाला जो अ था उसके जगह पे अवग्रह चिन्ह लग गया और कहते हैं पूर्व रूप हो गया, पूर्व जैसा रूप हो गया। बाद वाला नहीं दिख रहा है, इसमें अवग्रह चिन्ह लगा करके मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ संधि हुई है बस। पररूप संधि के नियम है एंगी पररूपम और एंग पदांतादति। इसका सूत्र था एंग पदांतादति। पूर्वरूप संधि का सूत्र है एंग पदांतादति और पररूप का एंगी पररूपम। अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एकार या ओकार हो तो दोनों के स्थान पर पररूप आदेश होता है। जैसे अ और ए को ऐ हो जाता है। उदाहरण देखिए, प्र प्लस ए जते, प्र शब्द के अंत में क्या आएगा? अ, और ए के शुरू में, ए जते के शुरू में क्या है? ए, दोनों मिलकर के क्या बनेगा? प्रयते। वैसे नियमतः कौन सा संधि होना चाहिए यहाँ पे? ये जो पढ़ करके आए हैं पहले, अ के बाद यदि ए हो तो ए होना चाहिए, वृद्धि संधि होनी चाहिए, परंतु पररूप संधि कहता है कि नहीं, प्र प्लस ए जते प्रयते बनेगा, पररूप संधि हो जाएगा इसमें, प्रयते नहीं बनेगा। प्रयते बनाएंगे गलत हो जाएगा। विकल्प वाला भी याद करते चलिएगा। अ और ओ को ओ, उप प्लस ओसती उपोसती, यहां भी उपौषति बन सकता था, वृद्धि हो सकती थी, परंतु पररूप संधि हुआ है। प्रकृति भाव संधि है एक, इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रकृति भाव संधि के नियम है द्विवचनांत इकार उकार तथा एकार के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव होता है। इदु दे द्विवचनम प्रगृहम, सूत्र है एक पाणिनि का। इदु दे द्विवचनम प्रगृहम, इदाद्यंतम द्विवचनम प्रगृह संज्ञम भवति। द्विवचनांत इकार उकार एकार के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव होने क्या फल है? प्रगृहा अचिनित्यम, संधि नहीं होगी।
यदि प्रकृति भाव हो जाता है तो संधि नहीं होगी। जैसे हरि प्लस इमौ, हरि का शब्द रूप याद किए हैं, हरि हरि हरयः। हरि प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है हरि, और दूसरी तरफ ई है, कहता है संधि नहीं होगी भाई। हरि मो द्विवचनांत, यदि इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन होगा और बाद में स्वर वर्ण होंगे तो संधि नहीं होगी, ये याद कर लेना है। अमी अत्र भानु एतो, भानु एतो मुनि इमो मोदते, मोदते मोदते मोदन्ते रूप चलता है आत्मनेपदी में, मोदते मोदते मोदन्ते। ए है बाद में ई है, इसका रूप चलेगा परंतु संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव होने से प्लुत प्रगृह अचिनित्यम, जिस तरह से है वैसे ही रहेगा, संधि का अभाव होता है इसमें। मुनि इमो, वैसे संधि हो रही थी, कौन सी संधि होगी? हरि इमो में यदि ये सूत्र नहीं होता तो कौन सी संधि होती? दीर्घ संधि। भानु एतो, भानु एतो में यण हो जाता, यण हो जाता परंतु यण नहीं होगा, ध्यान रखना है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इदाद्यंतम द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञकम भवति। इकारांत उकारांत और एकारांत के बाद यदि कोई वर्ण यदि कोई स्वर वर्ण हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से संधि नहीं होगी। द्विवचन का रूप याद ध्यान रखना है। अयम इमो इमे अमी मोदते मोदिते मोदन्ते हरि हरि हरयः लता लते, वहां भी है लते, एकारांत आ रहा है, लता लते लताः। ए के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आएगा तो भी संधि नहीं होगी। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, ये कहता है।